brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव का विकास ही किसी शहर का विकास के साथ जुड़ के देश का विकास करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के इस अवसर पर जो लगातार सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें गांव देहात की इतनी ढेरों योजनाओं का एक साथ इकट्ठे आज लोकार्पण होना इस बात को ही दिखाता है कि हमारी सरकार किस तरीके से सीरियस है गांव देहात के प्रति। लगातार उनकी जरूरतों को समझ करके वहां विकास कार्यों को अंजाम देना सरकार की पूरी नीति भी है और नियत भी है। और बधाई देती हूं मैं कि 760 करोड़ के प्रोजेक्ट जो गांव देहात को पूरे हुए, और इसके अलावा जो दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन हमने किया, समय से किया, उसके चेयरमैन बनाए जो कि एक विधायक हैं, पूर्व के मंत्री हैं, जो सही मायने में पूरा समय लगा करके ग्रामीण विकास को सिरे चढ़ाएंगे। उसमें से 1000 करोड़ का फंड हमने उस बोर्ड को दिया है ताकि आगे भी कोई भी विकास की योजना गांव की रुके नहीं। इसी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित रहेगी ये सरकार और हमारे कार्य। कि दिसंबर 2023 में दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की गई थी, जो दिल्ली सरकार के पास लगभग 960 करोड़ रुपया बहुत सालों से पड़ा हुआ था, उसे डीडीए को ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद गांव के विकास की योजना बनाई गई थी। ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया था कि गांव में जाएं, वहां रुकें और ग्रामीणों से मिलें और उनसे पूछें उनकी क्या जरूरत है और उसके लिहाज से ही वो योजनाओं को बनाएं। मुझे आज बड़ी खुशी है कि 960 करोड़ रुपए में हम लगभग 760 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुके हैं और आज 50 गांवों के अंदर करीब 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक दिल्ली के गांव का विकास नहीं होगा, दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार, जो आज हमारी नई सरकार है, वो इस बात को मानती है कि दिल्ली के विकास के लिए गांव का विकास बहुत जरूरी है और इसलिए दिल्ली सरकार ने भी अपना एक बहुत बड़ा फंड दिल्ली के गांव के विकास के लिए रखा हुआ है और योजनाएं जैसे चलती रहेंगी और दिल्ली का विकास इसी तरीके से होता रहेगा। और आने वाले समय में जो फंड्स डीडीए के पास बाकी हैं उनको भी हम यूटिलाइज करेंगे। दिल्ली सरकार भी अपने फंड्स को यूटिलाइज करेगी। जो गांव की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो वंचित थे उनसे, उनको भी हमने जोड़ने की कोशिश की है। हर तरीके का कार्य किया गया है उसमें और ये नहीं देखा गया है कि कौन सा गांव छोटा है, कौन सा गांव बड़ा है। जिस गांव की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने की कोशिश करी। आपने देखा कि गांव वाले बहुत खुश हैं और एक बहुत ही हर्षोल्लास का मौसम था यहाँ पर इस कार्य को अंजाम देने में। मास्टर प्लान का भी जिक्र हुआ, जो जरूरी तब्दीलियां थी वो भी लोगों की जरूरत ध्यान में रखते हुए उनको एकोमोडेट किया जाए। मास्टर प्लान पर हमारा पूरा ध्यान है और उस पर भारत सरकार अपना कार्य कर रही है और कोशिश की जा रही है कि उसे जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, आपने ये भी कहा कि पूर्व का जो फंड था वो रुका हुआ था, डीडीए में फिर आपने ट्रांसफर कराया, तो जाहिर है कुछ अनियमितताएं वगैरह कुछ इस तरह का भी उसमें पूर्व वाले मामले में आया होगा। अगर देखिए, जो डेवलपमेंट का फंड था गांव के लिए, मैंने आपसे कहा कि लगभग 20 साल से अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था, उसको डीडीए को ट्रांसफर करके और डीडीए से उसको इम्प्लीमेंट कराया गया है। यही मैंने कहा।